हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम बाबू मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, जहाँ होंगे कुशल मंगल होंगे। तो मैं यहाँ आ गई हूँ कुंदरी की सब्ज़ी बनाने। मेरा सब काम हो चुका था और ये है कुंदरी। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ ये होता है, ये सब्ज़ी मिलती है कि नहीं मिलती है? इसकी मतलब ये दो तरह के होते हैं। एक इस तरह का मिलता है, उसमें कड़वा होता है, वो नहीं खाया जाता है, और ये खाया जाता है। तो ये कुंदरी बोलते हैं इसको। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहाँ कुंदरी की सब्ज़ी काट रही थी और ओम बाबू इतना अपना खिलौना सब फैला के और बेड पे खेल रहे थे। देखिए कितने सारे टॉयज़ हैं सबसे खेल रहे थे। और दोनों बेटियाँ भी शायद इधर ही थीं, दूसरे बेड पे अपना वर्क वगैरह बना रही थी और इनको मैं टॉयज़ दे दी थी, इससे अपना खेल रहे थे। मैं सब्ज़ी काट रही थी और हम लोगों का खाना मतलब नाश्ता हो चुका था, स्नान ध्यान सब कुछ हो चुका था। नाश्ता में बनाई थी खिचड़ी और आलू का चोखा। अधिकतर मैं गर्मी के दिनों में खिचड़ी और आलू का चोखा बनाती हूँ सुबह के नाश्ते में, क्योंकि ठीक रहता है, मतलब पेट के लिए भी सही रहता है और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं, ओम बाबू भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। यहाँ मैं कुंदरी और आलू काट के रखी थी। आलू को भी बिल्कुल कुंदरी के जैसे ही छील के और छोटा छोटा पतला पतला काट लेना है। यहाँ मैं मलाई रखी थी निकालने के लिए। यहाँ तेल मैं दिखा रही हूँ कि तेल ख़त्म था तो दूसरा खोल के उसमें तेल रखी हूँ। उसके बाद कढ़ाई इधर चढ़ा दी थी। कढ़ाई मेरी गर्म हो रही थी और एक साइड में चावल चढ़ा दी थी। मेरा चावल भी लगभग हो ही चुका था। ऐसे चावल आप मतलब सीखना होगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो बहुत अच्छे खिले खिले से चावल ऐसे बनते हैं। और जिसमें उसमें का पानी निकालती हूँ ना, चावल का पानी, उसी में बाबू का मैं दूध वाला बॉटल रख देती हूँ, वैसे धुला जाता है। अलग से पानी में उबाल के धोना नहीं पड़ता है, एक तीर से दो निशाना हो जाता है। तो मेरी कढ़ाई यहाँ गर्म हो चुकी थी, उसमें बिल्कुल ज़रा सा तेल डाली हूँ। 4-5 हरी मिर्च थी, 5-6 यहीं होंगे। उसका जड़ के साइड से उसको निकाल के और जड़ के साइड से बीच में लंबा सा चीरा लगा के और तब मैं भूनी हूँ। थोड़ा सा हो गया है तो मैं उसमें नमक डाली हूँ। नमक की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि मेरी गुनगुन को ना इसमें का नमक भुना हुआ बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही नमक डाली हूँ कि वो अलग से मांगती है तो दे देती हूँ। कभी कभी बच्चे खा लेते हैं। तो मेरा भुना चुका था मिर्च। उसके बाद मैं उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाली हूँ, थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डाली हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। और जो सब्ज़ी में प्याज काट के डाली थी सब्ज़ी में डालने के लिए, एक प्याज था उसको मैं डाली हूँ। और प्याज को थोड़ा भून लूँगी। प्याज थोड़ा हो जाएगा तब इसमें मैं वो डालूँगी, सब्ज़ी डालूँगी, कुंदरी और आलू की सब्ज़ी। तो भुजिया ही बना रही थी। वैसे इसका अलग तरीके से गोल गोल भी काट के बनाया जाता है। देखिए ओम बाबू कैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बोल रहे हैं। तो यहाँ मैं आलू और कुंदरी कढ़ाई में डाल चुकी हूँ। ढक ढक के थोड़ी देर के लिए भूननी हूँ और जब थोड़ा हो गया है तब तो उसमें मसाले डालूँगी। थोड़े से हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालूँगी। अच्छा लगता है इस तरह की भुजिया, मेरी बेटियों को बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। और मैं पहले ही क्या की थी कि एक लहसुन का गांठ, थोड़ा ज़्यादा ही लहसुन था। लहसुन का स्वाद इस तरह का भुजिया मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो एक लहसुन मैं जार में पीस के, उतना महीन नहीं हुआ था, थोड़ा दरदरा ही था। खैर कोई बात नहीं, हो चुका था क्योंकि ज़्यादा मसाले रहते हैं ना तो पीस जाता है। और एक लहसुन पीसने जाओ ना तो उतना महीन सा पेस्ट नहीं बनता है। खैर कोई बात नहीं, भुजिया थी तो चल जाएगा। तो वो लहसुन का पेस्ट मैं डाली हूँ और उसके बाद मैं ढक ढक के भून चुकी हूँ। इधर मेरी सब्ज़ी बन रही थी और इधर मैं मलाई निकाली थी। आज मतलब हो चुका था मलाई निकालने लायक, तो वो मैं मलाई निकालूंगी। और इधर साथ के साथ मैं सब धो के जार और मतलब साथी के साथ करते जाना तो बाद में उतने सारे बर्तन नहीं होते हैं। कटरा वगैरह सब में मल मोल के
रख दूँगी। उसके बाद मैं निकालूँगी, मलाई निकालूँगी। देखिए मैं यहाँ रखी हूँ, तो यहाँ मेरी मलाई रखी हुई है, मैं मलाई निकाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ मेरे सब्ज़ी में नमक डालने का टाइम हो गया था, तो मैं उसमें नमक डाली हूँ और उसको ढक ढक के चला के आलू गलने तक और कुनरी होने तक भून लूँगी और उसके बाद आगे का काम करूँगी। तो यहाँ मैं मलाई मथ रही हूँ और बहुत टाइम लगता है गाइस, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है, हाथ भी दर्द करने लगता है। तो मसते मसते फाइनली मेरा यहाँ थोड़ा गाढ़ा हो गया है, छूटने वाला हो गया है, घी निकलने वाला। तो मैं आप सबको दिखा रही थी मैं किस ढंग से घी निकालती हूँ। और बोला जाता है ना, जब भी मलाई मैं निकालती हूँ ना, तो मुझे ये गाना याद आता है, बिना मथले न निकली रतन हीरा। मतलब हमारे यहाँ गाना गाया जाता है, बिना मथले ना निकली रतन हीरा। तो यहाँ मेरा रतन हीरा निकल चुका था, मेरा घी निकल चुका था और उसको पानी डाल के थोड़ा सेपरेट करना होता है। और आजकल गर्मी के दिनों में थोड़ा पिघल जाते हैं घी, उतना इकट्ठे नहीं निकलते। फ्रीज का है ना, तो फ्रीज में रखने पे अच्छा से निकल जाता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे में थोड़ा मुश्किल से निकलता है। तो मेरी घी यहाँ निकल चुकी थी और उसी मट्ठे में मैं क्या बनाऊँगी आप सबको ज़रूर बताऊँगी कि उस मट्ठे में, इससे पहले भी बताई हूँ कि वो चीज़ मैं बनाती हूँ मट्ठे में। हमेशा तो ऐसे ज़्यादातर छाछ बच्चे पी लेते हैं, उसमें जीरा पाउडर ये सब डाल के मसाले रायता वाले बना के पी लेते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा अलग सोची थी। अलग क्या, सब कोई बनाता है, वो बनाऊंगी तो आप सब देखिएगा। तो मेरी भुजिया यहाँ हो चुकी थी, आप सबको दिखाई, मेरा घी भी कढ़ चुका था। उतना मट्ठा निकला है और उतना थोड़ा सा घी निकला है। तो यहाँ मैं बेसन ले ली हूँ, वो कढ़ाई में खाली कर दी हूँ और फिर वापस से वही कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, उसमें थोड़ा सा तेल डाली हूँ और तब यहाँ मेरा घी भी निकल चुका था। तब बेसन ली हूँ, बनाने क्या जा रही हूँ, कढ़ी और बड़ी। मेरा फेवरेट, मतलब सबका लगभग फेवरेट ही होता है, शायद कोई ही ऐसा इंसान होगा जिसको कढ़ी और चावल नहीं अच्छा लगता होगा। उसमें मेरे पति देव भी हैं जिनको कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब ज़रा सा इनको मैं चेंज कर दी हूँ, थोड़ा सा खाते हैं, लेकिन इनको उतना पसंद नहीं है। और मेरे पापा जी को ना, मेरे ससुर जी को कढ़ी बहुत पसंद है। वो 2 दिन का कढ़ी रखा हुआ कहेंगे ना कि मैं खाऊंगा, मतलब दे दीजिए। तो एक बात कह रही हूँ, वैसे देती नहीं हूँ, लेकिन उनको कढ़ी इतना पसंद है। तो मैं इसी वजह से बना रही थी ना, उनको कढ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आज पापा जी आने वाले थे। संयोग से मेरी मलाई भी इकट्ठा हो गई थी। तो अक्सर मैं दही से ज़्यादा अच्छी कढ़ी ना, मुझे ये जो छाछ निकलता है ना, मट्ठा निकलता है, उसमें की कढ़ी अच्छी लगती है। उसमें है ना कि दही के गांठ नहीं रहते, दही को मतलब फेंटना नहीं पड़ता है, इसमें एकदम मिला सा रहता है, टेस्ट भी दही का रहता है। आप लोग भी ऐसे बनाइएगा, बहुत अच्छी उसमें कढ़ी बनती है। तो यहाँ फिर से मेरा फेंटना शुरू हो गया है। ये बेसन में फेंट रही हूँ, इसमें हल्दी नमक डाल दी थी, बस, दूसरा कुछ नहीं। एकदम सिंपल सी ऐसी कढ़ी आप लोग बना के खाइएगा। आलू प्याज वाली सारी कढ़ियाँ भूल जाएंगे आप सब। तो यहाँ बेसन में थोड़ा सा हल्दी और नमक मिला दी थी और उसको फेंट रही थी। खूब फेंटना है। तब तक मेरी यहाँ भुजिया हो गई है, तो उसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर ली हूँ और वापस से इसी कढ़ाई में मैं कढ़ी भी बनाऊँगी खंगाल के। तो मेरे पास अभी एक ही कढ़ाई है, इसी वजह से मैं इसी को खंगाल के इसी में बनाती हूँ। मतलब और कढ़ाई है तो वो छोटे हैं, उसमें नहीं आ पाता है, इस वजह से मैं यही बड़ा कढ़ाई है तो इसी को यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ मैं फेंट रही थी, फेंटते मट्ठा मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा है, तो उसको एक ग्लास में थोड़ा सा अलग निकाल ली हूँ। और जो वहाँ डेगची है, इसको पतीला को हम लोग डेगची बोलते हैं, तो इसमें थोड़ा सा रख ली हूँ बड़े निकाल के, और तब उसमें मैं डालूँगी। इस ढंग से आप सब बनाइएगा ना, मतलब बड़ी एकदम लगेगा ना कि रसगुल्ला खा रहे हैं तो उसका टेस्ट मीठा लगेगा, इसका टेस्ट नमकीन लगेगा। तो इतना अच्छा मतलब लगता है ना इसकी बड़ी, और उसमें से मट्ठा अंदर से निकलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं तेल रख रही हूँ और बनाऊँगी। और जिसके लिए बनाई गाइस वो आए ही नहीं आज। मतलब मैं खुश थी, मेरे बच्चे भी बहुत खुश थे कि आज दादाजी आएंगे, पापा जी आएंगे। हम लोगों को नहीं पता था कि उन एडमिट हो जाएंगे या फिर मतलब इनको ये वो कुछ नहीं पता था। पहले से पता था कि हाँ आज आएंगे, ज़्यादा कुछ इतना नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा वो हो जाएगा, इशू हो जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल गए तो भर्ती हो गया, सारा खाना रखा रह गया, जिसके लिए बनाई वो आया नहीं।
उन्हीं के पसंद का सारा खाना बनाई थी। तो यहाँ मैं देखिए ऐसे ही आप लोग चेक कीजिएगा, पूरा जब फेटा जाएगा ना तो एक बर्तन में पानी लेके और तब उसमें से थोड़ा सा बेसन डालिएगा। देखिए एकदम अपने आप जब ज़्यादा हो जाएगा ना तो हाथ से मिलाने पर, और चम्मच से कितना भी मिला लो गाइस, हाथ से जब तक नहीं मिलाओ ना तब तक तो मेरे दिल को संतुष्टि नहीं मिलती है। तो मैं चम्मच छोड़ छाड़ के हाथ से मिलाई हूँ, फिर उसको चेक की हूँ। बड़ी वाला बेसन मतलब बैटर एकदम पानी में ऊपर आ गया है, इसका मतलब हो चुका था। तब तक मेरा तेल भी गर्म हो चुका था, तो उसमें मैं बड़ियाँ निकालने लगी हूँ। और मुझे लगता है कि ओम बाबू भी होंगे अपने दादाजी के स्वाद के इनको भी बड़ी बहुत पसंद है। और कढ़ी चावल भी खिलाती हूँ ना तो अच्छे से खाते हैं, मतलब मेरे जैसे भी होंगे। मुझे भी कढ़ी चावल बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटियाँ भी, मैं बनाने गई ना कढ़ी तो अपने पापा के जैसे बोल रही थी, नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जैसे जैसे बनाने लगी और उन्हीं लोगों से वीडियो शूट करवाने लगी, स्टैंड भी नहीं लगाई थी कि देखेंगे ना कि ऐसे बन रहा है तो लालच लगेगा। जैसे जैसे बन रहा था वैसे वैसे उनको लालच लग रहा था, माँ मैं आज कढ़ी खाऊंगी। तो बनाई हूँ फाइनली, तो बहुत अच्छे से खाई है। लेकिन मन मेरा दुखी हो गया है हम लोगों का कि पापा जी नहीं आए हैं, एडमिट हो गए हैं। वो भी खाना बनाया हुआ खाना नहीं खाने का मन करता। आप लोगों को दिखा रही हूँ बड़ी कि इसमें एकदम छेद जालीदार हो जाता है, कैसे जालीदार मेरी बड़ियाँ हो गई हैं। और उसको तुरंत का तुरंत निकाल के जो मट्ठा रखी हूँ ना उसमें डालती जाऊँगी। वो जो जाली के जैसा हुआ है ना, उधर से सारे मट्ठे उसमें घुस जाएंगे, एकदम फूल जाएगा। जो छेद जाली जैसा हो गया है बड़ी में, उसमें घुस जाएंगे। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। फिर उसी बर्तन में बेसन रखी हूँ और बेसन को बिल्कुल ऐसे ही पानी से घोलूँगी, पतला सा उसका बना लूँगी। और मैं डायरेक्ट उसमें, बहुत लोग होते हैं कि दही में ही बेसन मसाले वगैरह डाल के और बनाते हैं। मैं कोई मसाला नहीं डालती, बस एक हल्दी पाउडर डालती हूँ कलर आने के लिए। बिना हल्दी के हमारे यहाँ खाना नहीं बनाया जाता। तो यहाँ मैं घोली हूँ। उसके बाद उसमें थोड़ा सा वो डाली हूँ जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, जीरा हो गया है तो 2 सूखी लाल मिर्च डालूँगी, 2 तेज़ पत्ते डालूँगी। और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, क्योंकि हल्दी का कच्चापन डायरेक्ट उसमें, मतलब मेरे मन में होता है, वैसे कच्चा तो नहीं रहता, लेकिन मैं अलग से हल्दी वहाँ की हूँ। और थोड़ा सा मट्ठा, ज़्यादा नहीं, सब में नहीं घोलूँगी, थोड़ा सा, क्योंकि मैं मट्ठा टेस्ट करके देखी हूँ ना तो थोड़ा सा मीठा मीठा रहता था। तो ऐसे उबाल देते हैं ना तो एकदम मीठा कढ़ी भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा उसमें दही का खट्टापन होना चाहिए तब अच्छा लगता है। और ऐसे अगर मीठा दही हो तो आप भी लोग भी ऐसे कीजिएगा कि दही थोड़ा उबल जाता है ना तो उसमें खट्टापन आ जाता है। और अगर खट्टी दही है, खट्टी दही में कढ़ी बनाते हैं तो आप लोग बिल्कुल भी उसको गैस पे नहीं चढ़ाइएगा, बस बेसन पानी हल्दी नमक डाल के उबालिएगा। और दही का घोल अलग रखिएगा। बेसन जब खूब उबल जाए कढ़ के, तब बेसन को दही में ट्रांसफ़र कीजिएगा, तो वैसे मतलब कढ़ी खट्टी नहीं होगी। और मीठा दही है तो थोड़ा सा दही डाल दीजिए, थोड़ा अलग रखिए। तो यहाँ मेरा जीरा, तेज़पत्ता और सूखी मिर्च हो गई है, तो उसमें थोड़ा सा मैं हल्दी डाल दी हूँ। उसको भी थोड़ा, मुझे लगता है कि कच्चा रह जाता है, तो मेरी आदत है कि मसालों को ज़्यादा भूनना। तो मेरी मतलब सारा मेरा खाना बनाऊंगी ना, देखिएगा मैं मसालों को बहुत भूनती हूँ। तो मेरा हल्दी का कच्चापन मेरे हिसाब से थोड़ा अलग मतलब ख़त्म हो गया है। तो उसमें मैं जो घोल के पतला, एकदम बिल्कुल पतला बनाई थी घोल, फिर ऊपर से मुझे पानी कम लगा है ना, कि गाढ़ा होने लगा है, तो फिर ऊपर से मैं पानी डाली हूँ। कि गाढ़ी कढ़ी तो अच्छी लगती है, लेकिन एकदम बिल्कुल गाढ़ी थोड़ा दूसरा ही लगता है। तो और कढ़ी का मतलब है कढ़ी कड़ के बने तो वहीं मैं कढ़ी कड़ के बना रही थी। अभी नमक नहीं डालिएगा, मैं नहीं डालती हूँ। अभी नमक डालने से कढ़ी फट जाती है। तो इसमें उबाल आ जाए तब उसमें मैं नमक डालूँगी। और मेरा गैस का कंडीशन ऐसा है गाइस, उसका फ्लेम एकदम लो हो रहा है। कितनी बार मैं बोली इनको बनवाने के लिए, ये बनवाने ही नहीं जा रहे हैं। अगर कोई गेस्ट आ जाए ना तो वो बीरबल की खिचड़ी वाली बात हो जाएगी मेरे साथ। तो उधर मेरी कढ़ी बन रही थी और इधर मैं सैलेड का भी तैयारी कर रही थी, मतलब खीरा और प्याज। सैलेड का खीरा और प्याज काट लूँगी। तो खीरा काट ली हूँ, उसके बाद प्याज काटूँगी। उसके बाद मेरी कढ़ी इधर कढ़ रही थी, कढ़ के बन रही थी, उबाल आ गए थे कढ़ी में। इस स्टेज पे मेरी बेटी देख के ऐसे हाथ का इशारा की है आशी कि माँ बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है गाइस, इतना टेस्टी बना था, इतनी टेस्टी कढ़ी बनी थी कि क्या ही बताऊँ। बच्चे तो एकदम खुश हो गए हैं, बोलेंगे कि माँ रोज़ बनाइए मैं बोली हूँ रोज़ तो नहीं होगा। फिर वो जो बड़ी और मट्ठे में जो बड़ी रखी थी उसको उसी में डाल लूँगी।
कढ़ाई में ही डाल दूँगी गैस बंद करने पर, गैस ऑफ करके और उसमें डाल दूँगी, क्योंकि खट्टा ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद मेरी बड़ी देखिए एकदम स्पंज के जैसे फूल गई थी मेरी बड़ियाँ, और देखिए कि आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरी कढ़ी कितनी अच्छी बनी है। तो देखिए ये मेरा खाना लग चुका है, या ये आप लोग भी खा लीजिए। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।